और अब बात उत्तराखंड के रुड़की में जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की, जिन्होंने एक कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अरशद मदनी ने कहा कि मौजूदा सरकार हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव कर रही है। उन्होंने मस्जिदों और मदरसों पर कार्रवाई, मॉब लिंचिंग की घटनाओं और मुस्लिम समुदायों की उपेक्षा जैसे मुद्दों को उठाया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि देश की आजादी की लड़ाई में मुस्लिम समुदाय का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने आजादी के आंदोलन और 1857 की लड़ाई में मुसलमानों की भूमिका का भी जिक्र किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में सचमुच भेदभाव हो रहा है या सिर्फ और सिर्फ ये एक सियासी आरोप है? क्या मौलाना अरशद मदनी अपने बयान के जरिए देश में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं? आखिर अवैध मस्जिद मदरसों पर कार्रवाई पर इतना ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? और ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी कई बार मौलाना अरशद मदनी जो है वो इस तरह की तकरीरें दे चुके हैं और इस तरह की बात कर चुके हैं। बार बार उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। सुनिए। और आज मुल्क क्या दे रहा है मुसलमान को? मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मदरसे गिराए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग में मुसलमान को कत्ल किया जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आज की तारीख ये बताती है कि आज की हुकूमतें और अफराद सिर्फ मुसलमान ही के मुखालिफ नहीं, मुसलमान के भी मुखालिफ हैं, मुसलमान के मजहब इस्लाम के भी मुखालिफ हैं। उन हुकूमतों ने मस्जिदों को नहीं गिराया, उन हुकूमतों ने मदरसों को बुलडोजर चलाए। आज मुसलमान को भी हर तरह मारा जा रहा है और हमारी मजहबी जगहों को भी बुलडोजर से गिराया जा रहा है। यह आज की तारीख है कि हमारा मुल्क गुलाम हो गया और इसको आजाद कराने के लिए गुलामी की जंजीर को गले से उतारकर फेंकने के लिए जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है। जो नहीं जानता वो जाहिल है। हमारी तारीख को मिटाया जा रहा है। नहीं, मैं कहता हूँ मिटाने वाले मिट जाएंगे, हमारी तारीख नहीं मिट सकती। यहाँ पे चुन चुन करके सिर्फ माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के जो दरगाह या सिर्फ राजस्थान में नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में ये लगातार मस्जिदें और मज़ार तोड़े जा रहे हैं। साफ झलकता है कि भेदभाव हो रहा है और कोशिश यही इनकी कि जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है और ख़ास तौर पर ख़ुसूसन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको दबाया जाए। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित अजय गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। इमरान खोकर इस्लामिक स्कॉलर बतौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और इमरान खोकर जी, आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। ये मदनी साहब बार बार इस तरह की तकरीरें क्यों दे रहे हैं और बार बार जिहाद करने की बात क्यों कर रहे हैं? इस जिहाद से मतलब क्या है? देखिए, मदनी साहब वही काम कर रहे हैं जो मदनी साहब के पुरखों ने आजादी से पहले किया था। जब अंग्रेजों ने जुल्म ज्यादती की इंतहा की थी तो मदनी साहब का ही परिवार था जिन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक चलाई, जिन्होंने जंगे आजादी के अंदर हिस्सा लिया, माल्टा की जेल काटी, सीनों पर गोलियां खाई और तोप के मुहाने पर 1857 के अंदर खड़े हुए। उनका कहने का मतलब बहुत सीधा सा है कि जब जब जुल्म होगा तब तक हमें सीना तानकर जालिम के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अब जालिम यहाँ चेंज होते रहते हैं। 1947 के पहले जालिम यहाँ अंग्रेज थे, 1947 के बाद से कई सरकारें आई और गई, लेकिन 2014 से जब से मोदी सरकार आई है
तब से उन्होंने एक टारगेट बना लिया है कि हमें शिक्षा पर बात नहीं करनी, स्वास्थ्य पर बात नहीं करनी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात नहीं करनी, रोजगार पर बात नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात की बात करनी, वो है हिंदू और मुस्लिम। क्योंकि मुसलमानों के नाम में इतनी बरकत है मैडम कि कुछ लोग इस नाम को कोस से मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। जब तक वो लोग मुसलमान बीच में नाम नहीं लाएंगे उनकी राजनीति नहीं चलेगी। नहीं, लेकिन उनको अगर लगता है कि 1803 के जिहाद का जिक्र कर आज के भारत में या आज हम प्रेजेंट में उसको किस तरह से, आपको नहीं लगता है कि एक भ्रम की स्थिति हो सकती है, एक तनाव पैदा हो सकता है, एक सामाजिक भेदभाव जो है वो साफ तौर पर आप खुद ही उसका जिक्र कर रहे हैं, तो ये उस खाई को और चौड़ा नहीं करता है। 1803 का जिक्र आज क्यों? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, 1803 का जिहाद हो, 1920 का जिहाद हो, जब ये जिहाद का फतवा दिया गया, जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद करना। उनके अंदर गांधीवादी व्यक्ति थे, आपको मैं क्लियर कर दूं, उनके पुरखे जो थे वो कहीं पर भी आर्म लॉबी को बिलोंग नहीं करते थे, वो गांधीवादी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी आजादी की जंग आजादी की लड़ाई नॉन वायलेंस से लड़ी। मदनी साहब भी यही कह रहे हैं कि हमें जद्दोजहद करनी है, जालिम के सामने खड़े रहना है, चाहे कानून का सहारा लेना पड़े, धरने प्रदर्शन का सहारा लेना पड़े, सत्याग्रह का सहारा लेना पड़े, जेल जाना पड़े, जेल भरो आंदोलन करना पड़े, हमें इन जालिम हुकूमत के सामने सीना ताने खड़े रहना है। ठीक है अंबर जैदी, जिहाद का यही मतलब है या जिहाद के, क्योंकि इमरान खोखर साहब तो अक्सर यहाँ डिबेट में जब आते हैं तो वो अक्सर कहते हैं कि जिहाद को गलत मतलब आप निकाल रहे हैं, जिहाद का मतलब अलग अलग होता है। तो मैं तो समझना चाह रही हूँ, आप बेहतर तरीके से समझा दें कि क्या आपके जिहाद का भी मतलब वही है जो इमरान खोखर साहब यहाँ पर कह रहे हैं? देखिए, इमरान खोखर साहब क्या कह रहे हैं, आप या फिर हम पॉपुलर मीडिया में जो जिहाद की डेफिनेशन है, और इनफैक्ट मदनी साहब भी वो जानते हैं, अगर आप किसी को जिहाद करने के लिए बोल रहे हैं तो उसका सीधा मतलब एक पॉपुलर नैरेटिव यही है कि आप लोगों को उकसा रहे हैं कि भाई आप सड़कों पर उतर जाइए। और ये पहली बार मदनी साहब ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसे कई सारे हमारे धार्मिक गुरु हैं जो इस तरह से लोगों को भड़काने का काम करते हैं। अगर आप भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले एक बात साफ है कि भारत है वो संविधान से चलता है, ना कि किसी भी धार्मिक किताब से। और हमारे लिए, सभी के लिए, वो कोई भी धर्म हो, सबके लिए सबसे पहले संविधान है। कोई भी किताब से हमारा किसी के कानूनी अधिकार तय नहीं होते। अगर आप भारत में किसी सिस्टमेटिक जुल्म की बात करें, कहाँ पे सिस्टमेटिक जुल्म हो रहा है? अगर कहीं पे अगर ऐसा होता तो हम तीसरी सबसे बड़ी जो मुस्लिम आबादी है वो भारत में है पूरी दुनिया में, तो वो हमारे यहाँ नहीं होती। यहाँ पर आप MP MLA प्रेसिडेंट से लेके फिल्म स्टार्स तक, क्रिकेटर्स तक, हर फील्ड में भारत के मुसलमान मिलते हैं। आपको वोट डालने का अधिकार है, आपको कंटेस्ट करने का अधिकार है, आप हर अधिकार को आप इंजॉय करते हैं। उसके बाद आपको इतने बड़े स्तर पर अगर आप इस बात को कहते हैं तो बड़े शर्म की बात है। और अगर आपको जुल्म की बात करनी है तो आप जाके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कीजिए, जहां पर माइनॉरिटीज पे जुल्म होता है। जब समझा जाएगा कि आप जो तहरीक चलाना चाह रहे हैं उसमें बड़ा दम है। और मुझे लगता है कि मदनी साहब को ऐसे समय में जब भारत के मुसलमानों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति, आप 1857 की बात करते हैं तो सिर्फ मदनी साहब के परिवार ने इस देश की आजादी के लिए जान नहीं दी थी। मेरे परिवार के 12 लोगों ने एक दिन में फांसी खाई थी आजादी के लिए। मैं तो किसी को जंग के लिए उकसाने नहीं जा रही हूँ। हम सबको अगर 1857 में किसी के बाप दादा ने फांसी खाई थी, उन्होंने फांसी नहीं खाई थी, मेरे यहाँ से 1 दर्जन लोगों ने फांसी खाई थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज हम देश के लोगों को भड़काएंगे और देश में दंगे लगवाएंगे। जो हमने किया है उसको हम आगे कैरी फॉरवर्ड करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जुल्म, अगर आप जिहाद की बात करते हैं तो जिहाद बिल कलम करवाइए, आप जिहाद बिल माल करवाइए, आप जिहाद बिल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।